स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम आपको 14.4 के जो कुछ सम्स रह गए थे वो कराने वाला हूँ। और इसके पहले हमने 14.3 तक पूरा हो गया आपका, और 14.4 में भी क्वेश्चन नंबर 3 तक आपका हो चुका है। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में अगर आपने नहीं देखा हो तो देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को। और अब हम आज करा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। फिर ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि ये चैप्टर ही आपका फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फाइंड द मॉड ऑफ, सिर्फ आपको मॉड फाइंड करना है, मीन मीडियन फाइंड नहीं करना। तो सिर्फ मॉड फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मॉड ऑफ 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18। ठीक है, ये सारे आपके नंबर्स गिवन हैं और इसका हमें मॉड फाइंड करना है। तो मॉड फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब मॉड फाइंड करना हो तो पहले हम क्या करते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस गिवन होते हैं या जो नंबर्स गिवन होते हैं उसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो इसे हम पहले अरेंज करेंगे। उसके बाद ये देखना है हमें कि किस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी कौन सी नंबर सबसे ज़्यादा बार लिखी गई है। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार लिखी गई होगी वही आपका मॉड होगा। तो चलिए पहले इसको अरेंज करते हैं। अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। इसे असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करिए। तो जो सबसे छोटी पहले वो लिखेंगे। सबसे छोटी इसमें कौन सी है? आई थिंक 14 सबसे छोटी है। तो 14 लिखिए पहले। 14 1 2 3 4 टाइम्स है। इसको 4 टाइम्स आप लिख लीजिए पहले। 14 के बाद इससे बड़ी है 17 1 टाइम ही है। अब इससे बड़ी 18 है आपका 1 2 3 टाइम्स। इसको 3 टाइम्स आप 18 लिख लीजिए यहाँ पे। और 18 से जो बड़ी है वो है 22 1 टाइम है। उससे बड़ी है 23 1 टाइम ही है। और उससे बड़ी है 25 1 टाइम है। उससे बड़ी है 28 1 टाइम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ भी 12 नंबर थे। 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ये सारे नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब आपको ये देखना है कि कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा बार कौन सी नंबर लिखी गई है। तो यहाँ पे 14 है जो कि 4 टाइम्स लिखी गई है और 18 है जो कि 3 टाइम्स लिखी गई है। बाकी तो सारे 1 टाइम है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सी लिखी गई है? 14। तो अब लिखिए यहाँ पे 14 हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सो मॉड इक्वल टू 14। 14 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है इसलिए मॉड आपका 14 होगा। तो इसे सिंपल आपको मॉड निकालना था, तो मॉड सिंपल आपको ऐसे ही फाइंड करना है। अब इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और है, 5 नंबर है, जिसमें कि आपको सैलरी गिवन है और नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है और इसका निकालना है आपको मीन सैलरी का मीन निकालना है। तो देखिए इसमें आपके पास ऑब्जर्वेशंस भी है और फ्रीक्वेंसी भी है, दो चीज़ें हैं। तो इसका मीन निकालने का फॉर्मूला कुछ अलग होता है, तो कुछ मेथड इसका अलग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5 कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में आपका सैलरी गिवन है। सैलरी इन रुपीज़। ठीक है, इसे हम लेंगे
XI। दूसरा है आपका नंबर ऑफ वर्कर्स, इसे हम लेंगे FI, और यहां पे हम फाइंड करेंगे FI मल्टीप्लाई XI। ठीक है, तो इस तरह से पहले आप इस टेबल को फिल करिए। सैलरी गिवन है 3000, 4000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है टोटल। अब देखिए इसे नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है 16, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 1। ठीक है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है। अब यहाँ पे FI मल्टीप्लाई XI, FI मल्टीप्लाई XI का मतलब क्या हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई। ये जो बॉक्स हम बनाए हैं, इस बॉक्स में हमें इस दोनों का प्रोडक्ट लिखना है, इस दोनों के जो मल्टीप्लिकेशन के बाद नंबर आएंगे वो आपको लिखना है। तो 16 3 ज़ा 48, 48,000 हो जाएगा ये। 12 4 ज़ा ये भी 48 आ गया 1000। 10 5 ज़ा 50, ये 50,000 आ जाएगा। 8 6 ज़ा 48,000। इसके बाद 6 7 ज़ा 42,000। 8 4 ज़ा 32,000। 3 9 ज़ा 27,000। 10 1 ज़ा 10,000। ठीक है, अब ये FI मल्टीप्लाई XI आ गया। अब हम फाइंड करेंगे सिग्मा FI मल्टीप्लाई XI, यानी इनको ऐड करेंगे अब हम। तो ये 3 0 सबके लास्ट में है, तो 3 zeros तो आप यहाँ पुट कर दीजिए पहले। फिर 8 + 8 16, 16 8 24, 24 एंड 2 26, 26 एंड 2 28, 28 एंड 7 35, 5 आ गया। 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 5 16, 16 + 4 20, 24, 24 3 27, 27 एंड 3 30। तो ये हो जाएगा 3,05,000। ये इसका आ गया टोटल सिग्मा FI XI। और सिग्मा FI की वैल्यू भी आपको निकालना है मीन के लिए, इन सबको ऐड करके। तो 6 + 2 8 + 8 16, 16 + 6 22, + 4 26, + 4 26, + 4 30, 0 3 हो गया। 3 एंड 3 6 आ गया, 60 आ गया। ठीक है, तो सिग्मा FI XI का मतलब हो गया FI XI का टोटल, और सिग्मा FI का हो गया FI का टोटल। ये हमें टोटल फाइंड करना है। देन मीन इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, इन दोनों को डिवाइड करना है अब आपको। अब सिग्मा FI XI आपका गिवन है 305,000 अपॉन बाय 60। अब 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे आप डिवाइड कर दीजिए 305,000 अपॉन 6, और इसे डिवाइड करके जो भी आएगा यहाँ पे आपका डेसिमल में वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर किसी क्वेश्चन में आपको क्लास मार्क यानी ऑब्जर्वेशन गिवन हो, ऑब्जर्वेशन क्लास मार्क नहीं, क्लास मार्क अलग चीज़ होती है। अगर ऑब्जर्वेशन गिवन हो और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन हो, अगर दो चीज़ें गिवन हो, तो आपको अगर मीन निकालना है तो उसके लिए आप इस मेथड का यूज़ करेंगे। इस मेथड से आपका मीन फाइंड इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज जो था 14.4 आज फिनिश हो गया है।
अब बहुत ही जल्द हम जो प्राइवेट बुक्स हैं उसके क्वेश्चंस कराएंगे। अभी एक चैप्टर आपका और रह रहा है 15, बस 1-2 दिन में वो भी फिनिश हो जाएगा। फिर हम प्राइवेट बुक्स को स्टार्ट करेंगे और उनमें जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर्स में बराबर आते रहते हैं, वैसे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो अभी तक, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करिए। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।